गए हैं, क्या कहेंगे? अमन साहू तो बढ़िया बात है। यंगस्टर अमन साहू देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि आज जो अमन साहू का जो एनकाउंटर की खबरें आई क्या कहें? क्या यहाँ भी यूपी मॉडल और देखिए मॉडल मने ये लोग सीधे क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ा हुआ लोग है और ये लोग बिश्नोई से भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे लोगों को अगर खात्मा कर रही है हेमंत सरकार तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था, अब ये लोग भी शुरू कर दिया। यूपी मॉडल झारखंड में चलेगा लेकर हंगामे पर कल मैंने कहा था और हमारे एक सम्मानित पत्रकार ने कल मुझको कहा था कि भाजपा शासित राज्यों से आप तुलना क्यों कर रहे हैं। मैंने कल भी यह कहा था और आज भी पुनः इस बात को दोहराता हूं कि भारत एक गणराज्य है और भारत राज्य में निवासित करने वाले नागरिकों के विचार विमर्श आचार विचार तमाम चीज़ें हैं कि इसलिए मैंने ये बात कही थी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के प्रयत्न को घड़ियालू आंसू के तौर पर देखता हूं, इसलिए कि इनके आंखों पर चढ़ा चश्मा जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ होता है उन घटनाओं का ये उल्लेख या जिक्र करते हैं, जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ नहीं होता है उसमें ये चुप्पी साध लेते हैं। मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि प्रशासन को सम्यक दृष्टि से तमाम घटनाओं को देखने की आवश्यकता है और सम्यक दृष्टि से अपराध कर्म चाहे किसी भी जाति धर्म के खाने में हो उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की। अमन साहू का इनकाउंटर भी हो गया, यूपी से उनको लाया जा रहा था। अच्छा रायपुर से लाया जा रहा था। देखिए जो मामले हो रहे हैं उस पर सरकार का ध्यान है और कोई भी आदमी इस तरह से करके बच नहीं सकता। प्रशासन अपना काम करेगी और विधि व्यवस्था कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपी मॉडल आप लोग अपना रहे हैं? यूपी मॉडल की बात नहीं है। देखिए जो अपराधी हैं या ऐसे लोग हैं जो समाज को क्षति करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार को निपटना है। इसी टाइप से सभी गैंगस्टर को खोज करके और उनको काला पानी के सजा दीजिए। एनकाउंटर नहीं करने हैं। हमारा इलाका में तो गैंगस्टर भरे पड़े हैं। जैसे एक दो एग्जांपल बता अब दीजिए। एग्जाम्पल का अलग पूछिएगा, हमारे पीछे लाग जाएगा नाम में झूठों कोई पे। दिक्कत है क्या? तो मेन गैंगस्टर तो मिथिलेश ठाकुर जी हैं। अभी आप जानिए रहे हैं कि सुख के गोली मरवा दिए। तो सीधे साधे आदमी है मिथिलेश जी। हाँ जी शरीफ एनकाउंटरिस्ट हैं। जी जिस पर गोली चलवाए वो आदमी संजोग से जिंदा है, यहीं पर इलाजरत है। आप लोग को भी हम निमंत्रण देते हैं कि आप लोग वहाँ पर चले जाइए। वो कौन पर क्या है हॉस्पिटल का नाम, पल्स में वो लड़का एडमिट है। उसका एक्चुअली यही प्रॉब्लम था कि वहाँ मिथिलेश ठाकुर जी के राइट हैंड कहे वाले नितेश सिंह की पत्नी मुखिया हैं और 200 कुइयां, एक कुइयां का कॉस्ट 4.5 लाख होता है, मैंने 9 करोड़ रुपया का फर्जी निकासी उनके द्वारा कर लिया गया। अब उसी पंचायत के बीडीसी के पति हैं जोगेंद्र शाह, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सूचना के अधिकार में इसको मांगा। अब नितेश सिंह जो राइट हैंड मिथिलेश ठाकुर के हैं उनको लगा कि मेरा पत्नी को जेल जाना पड़ेगा, ये आदमी वहीं पर जा करके इसको प्रूफ कराएगा। इससे बचने के लिए नितेश सिंह ने उस पर गोली चलवाने का काम किया, गोली गला में लगा। लेकिन देखिए मारने वाले से बचाने वाले का हाथ लंबा होता है, ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, इसलिए बच गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि मिथिलेश ठाकुर का क्या हाथ है बताइए? इसमें मिथिलेश ठाकुर के राइट हैंड का ये हाथ है। आप तो विधायक जी मंत्री के पीछे पड़ गए जो पूर्व मंत्री। काहेला हम पीछे पड़ेंगे, हमारा बेचारा क्या लिया है पीछे पड़ेंगे। आपको शोकॉज चला जाएगा क्या कारण बताना उनके पड़ेगा। बारे में बोल रहे हैं। लीगल नोटिस भेजेंगे आपको। लीगल नोटिस भेजिए, जवाब देंगे। उनको बताना चाहिए कि 200 कुआं का वहां पर घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, वो इनका राइट हैंड है कि नहीं, विसूत्री का उपाध्यक्ष है उसको बना है कि नहीं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। अच्छा चलिए मुख्यमंत्री को सलाह दे दीजिएगा। वो हो गया। मुख्यमंत्री को सलाह क्या देंगे? क्या इसी स्टाइल में काम करेंगे? वो क्या करेंगे? नहीं अच्छा क्या है? क्या स्टाइल में मतलब क्या क्रिमिनल अगर भागेगा तो एनकाउंटर होगा? योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। योगी मॉडल अगर झारखंड में उतर जाए तो झारखंड भी सुधर जाएगा यूपी की तरह। तो ये वाला योगी मॉडल लिखा। ये जोगी मॉडल क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर हुआ है अपराधी तो मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल घूम के तो डर लगना चाहिए और अपराधियों को जिनका नाम और अपराधी को डर लगना चाहिए, जिसे यूपी में डर लगता है। सब यूपी छोड़ के भाग गए या तो मार दिए गए। ठीक है। झारखंड में भी ऐसे ही मारे जाएंगे। जरूर मारा जाना चाहिए,
नहीं मारा जा रहा है, यही दुर्भाग्य है। सरकार को बधाई दीजिएगा। सरकार को बधाई देंगे निश्चित तौर पर, पुलिसकर्मी को बधाई देंगे, डीजीपी को बधाई देंगे। कल डीजीपी को आप लोग गलियात या एनकाउंटर कर दिए। हाँ तो कर दिए तो बधाई देते हैं। बधाई दीजिएगा। यस, इंडिया जीत जाता है तो ताली मार रहा है, हार जाता है तो टमाटर बिकना है, यही तो नियम है। देखिए गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल खड़े कर रहे थे। आप देखिए किस तरह से यूपी मॉडल को करते हुए एनकाउंटर किया गया, क्या देखें? देखिए, ये जिम्मेवारी राज्य सरकार और प्रशासन की है। अगर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, व्यवसायी पर हमला हो रहा है, डीजीएम एनटीपीसी पर हमला हो रहा है, तो क्या विपक्ष की भूमिका के रूप में हम लोग जवाब उठाने के लिए भी तैयार नहीं रहे? अगर अपराधी पर गोली चलती है, इनकाउंटर होता है, ये तो रूटीन प्रोसेस है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और बेधड़क अपराधियों पर लगाम लगाना चाहिए। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अपराधी बेलगाम है, भय नहीं है, डर नहीं है, इसीलिए इस तरह की घटना घट रही है। और अगर कानून अपना काम करती है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो इसका स्वागत कर रहे हैं जो एनकाउंटर। देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में क्या घटा है पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है। और यूनिवर्सिटी का यही हाल होना चाहिए, क्या लगता है? अमन साहू का एनकाउंटर हो गया, रांची लाया जा रहा था अमन साहू का कुख्यात अपराधी माफिया अमन साहू का एनकाउंटर हो गया है। डीजीपी उनका भी कल नाम लिए थे। अच्छा, तो इस पर सरकार गंभीर है और जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई। क्या चेतावनी है ये संदेश है माफियाओं को? ये चेतावनी है। नहीं, मैंने ये हमारी सरकार गंभीर है इस पर, जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से कार्रवाई। अच्छा दादा, यूपी मॉडल को आप लोग अपना रहे हैं, यूपी में भी ऐसे ही होता है? यूपी मॉडल ही चलेगा और यूपी मॉडल ही चलेगा। गाड़ी पलटती है, उसके बाद एनकाउंटर होता है। दादा बोरा फेक इनकाउंटर है भाजपा का। ये जो कुछ भी सामने में बात आ रही है, निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के जहां अभी ये घटना घटी है, इस मामले को लेकर मैं पुनः भी बोल रहा हूं, सरकार गंभीर है। जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखिए वादी और गुंडे का तो पकड़ हुआ है, गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आफत आ गया है? एकदम बताया जा रहा 200% तरीका से, जो जैसा उसको वैसा, एकदम तरीका से। बिल्कुल यूपी मॉडल आना चाहिए था पहले, लेट करके थोड़ा सीएम साहब मंत्री को इसी स्टाइल में काम बिल्कुल इसी स्टाइल से काम करना चाहिए, पूरा सदन उसके साथ है। बिल्कुल, अगर ऐसा स्टाइल रहा तो आने वाले दिन में झारखंड में ना बहू बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, ना ही यहाँ उद्योगपति, ना व्यवसायी, ना बाहर से आए हुए कोई भी आदमी का जान गंवाना पड़ेगा। सभी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही स्टाइल में झारखंड में चलना पड़ेगा, तभी झारखंड में अमन और चैन रह सकता है। डीजीपी ने जो बात कही थी कि जेल से डीजीपी ने जो बात कही, आज उनके बात को हम लोग आज भूल जाते हैं। आज उन्होंने जो एक्शन दिखाया, मर्दों वाली बात दिखाया, झारखंड का हिम्मत वाली बात दिखाया, ये जज्बा उनमें कायम रहे, ये हम उनको आग्रह करते हैं। आप किसी तरह का आपकी बात चाहिए ना, आप मेरे से उनका कोई गिला शिकवा नहीं, बस इसी स्टाइल में आप रहे। किसी तरह कोई